नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा की। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड गाइडेंस आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी की जो परीक्षा है वो 28 तारीख से स्टार्ट हो रही है। अभी आप देख सकते हैं ये जो नोटिफिकेशन है ये है आइसोलेटेड कैटेगरी का, जो कि 15 तारीख से स्टार्ट होगी परीक्षा और 18 तक होगी, क्योंकि इसके अंदर लिमिटेड लोगों ने जो है फॉर्म अप्लाई किया था, सीटें भी इसके अंदर बहुत कम थी। तो आप देख सकते हैं ये पूरा शेड्यूल जारी हो गया है। पहले जो खबरें मिलती थी दोस्तों वो समाचार पत्रों के माध्यम से मिलती थी और अभ्यर्थी को इतना ज़्यादा भरोसा भी नहीं होता था। तो दोस्तों, अब ये परीक्षा जो है आपकी 28 तारीख से स्टार्ट होगी। पहली चीज़ तो ये है, तो आपकी जो तैयारी है उसमें गंभीरता आ जानी चाहिए। और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो कि बिल्कुल इस समय पर अपनी प्रॉपर तैयारी कर रहे होंगे, 7 से 8 घंटे या जितने भी घंटे आप इस समय स्टडी कर रहे हों। अब दोस्तों, पढ़ाई आप कर रहे हैं, मगर परीक्षा में सफलता किस प्रकार मिलेगी? देखिए दोस्तों, पढ़ाई तो हमें करनी ही है, मगर साथ में कुछ चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना होता है। वो ये है कि आपको पता है कि इस एग्ज़ाम के अंदर नॉर्मलाइजेशन होना है। तो नॉर्मलाइजेशन का क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि शुरुआत में जब ये मान लीजिए 28 तारीख से ये एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, तो हो सकता है कि कुछ शिफ्ट जो हैं वो ईजी होंगी, कुछ शिफ्ट जो हैं वो टफ़ होंगी। तो कई बार होता ये है दोस्तों कि हम अपने मन में ये बना के चलते हैं कि हमें 100 में से 80 नंबर तो कम से कम करने ही करने हैं, या 80 या 85 क्वेश्चन हमें करने ही करने हैं, भले ही पेपर हार्ड आ जाए। तो ऐसे में क्या होता है कि कई बार तुक्के लगा दिए जाते हैं, और यहाँ पर जो है ना यही गलती हो जाती है। अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बना है तो उसे आप छोड़ दीजिए, क्योंकि उसका जो फ़ायदा है आपको नॉर्मलाइजेशन में मिल जाएगा। देखिए, नॉर्मलाइजेशन में सबसे ज़्यादा नुकसान तब होता है जब इजी क्वेश्चन जो होते हैं उन्हें आप अटेम्प्ट नहीं करते। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि इजी है या टफ़ है? ये दोस्तों एक ये मान लीजिए कि जितने लोगों ने वो पेपर दिया है उसमें कितने % लोगों ने जो है उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और कितना सही किया, उसका एक अलग ही फार्मूला है। वो आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से जो है रेलवे नॉर्मलाइजेशन करता है। तो आपको अति उत्साहित होकर ज़्यादा प्रश्न अटेम्प्ट नहीं करने हैं। अगर आपको आ रहे हैं 100 में से 100 तो कर दीजिए, मगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर तुक्का खेलने वाली बात, कि तुक्का नहीं खेलना है, क्योंकि आपको पता है कि 0.25 नंबर भी कई बार कम पड़ जाते हैं सिलेक्शन में। और इस समय तो आपके आरआरबी एनटीपीसी में अच्छी खासी वैकेंसी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ सिली मिस्टेक की वजह से जो है वो आपकी परीक्षा में आपके नंबर कम पड़ जाएं, आपको असफलता मिले। जितने भी मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं उन्हीं के आधार पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कभी कभी अति उत्साह जो है बहुत भारी पड़ जाता है। ठीक है, तो आप अभी से अपनी तैयारी कीजिए। मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग तैयारी कर चुके होंगे, इस समय पर मॉक टेस्ट दे रहे होंगे और रिवीजन कर रहे होंगे। तो इस समय पर यही चीज़ें हैं, क्योंकि कई बार ये भी देखा गया है कि ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में जो पढ़ा है उसका रिवीजन ही नहीं करते हैं। तो आप लोगों ने प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे अपने, या जहाँ से भी आपने पढ़ाई की है वहाँ से अब आपको रिवीजन करने की आवश्यकता है कम से कम। और करंट अफेयर की बात करें तो 1 साल का कम से कम करंट अफेयर, लास्ट 1 साल का आपको ज़रूर पता होना चाहिए। आपने देखा है अक्सर करंट अफेयर के बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछ लिए जाते हैं करंट अफेयर में, मतलब सामान्य ज्ञान में। और आपको पता है कि इसमें सामान्य ज्ञान का वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है। तो करंट अफेयर कम से कम आपको 1 साल का, और बाकी जो आपका स्टैटिक जीके है उसे तो आपको पढ़ना ही है, और साइंस का भी इसके अंदर वेटेज रहता है। दोस्तों, लास्ट 1 साल का करंट अफेयर का PDF मैं जल्दी ही आपको प्रोवाइड करूँगा अपने चैनल के माध्यम से। और जो बाकी सब्जेक्ट के PDF हैं, खासकर आपके रिवीजन के लिए, या जिन्होंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या इंपॉर्टेंट पढ़ें इस समय पर, तो उन लोगों के लिए हमने दोस्तों जो सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट कराए थे उनके PDF तैयार हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। उसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक जीके, ये जो रेलवे में पूछे जाते हैं, और साथ में जो साइंस है वो भी इस समय प्रूफ रीडिंग चल रही है। जो भी क्वेश्चन तैयार हुए हैं कहीं उसमें कोई गलत तो नहीं है। तो जैसे ही वो तैयार हो जाता है, आई होप कि 10 तारीख तक शायद हो जाए, तो मैं आपको जल्दी ही सूचना दूंगा, तब आपके लिए साइंस का PDF भी तैयार हो जाएगा। जल्द मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।